इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 500 वर्षों की तपस्या के पूर्ण होने की खुशी में रामलला दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए 11 राम भक्त। चंद्रशेखर आजाद नगर से आज अयोध्या रामलला मंदिर दर्शन के लिए 11 राम भक्त की टोली ने गंगा माता जी मंदिर दर्शन कर प्रस्थान किया, जिनका चंद्रशेखर आजाद नगर के समाज सेवियों एवं RSS के स्वयं सेवकों द्वारा फूल माला पहनाकर प्रसाद स्वरूप जलेबी और मिठाई खिलाकर विदाई दी। हेलो वहाँ देख रहे हो यार इसको हाँ भैया, इन 11 राम भक्तों ने एक कार सेवक महेंद्र जी वर्मा एवं अन्य राम भक्त अयोध्या रामलला दर्शन को रवाना हुए। राम भक्त की विदाई के लिए समाज सेवी चट्टान की डावरा जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह जी डावर, RSS के खंड शारीरिक प्रमुख शिवम जी गुप्ता, खंड व्यवस्था प्रमुख भावेश जी शाह, नगर बौद्धिक प्रमुख मनीष जी बैरागी, नगर पर्यावरण प्रमुख बबलू जी बैस, नगर कार्यवाह सुमित जी त्रिवेदी एवं अगर अन्य नगर के सर्व हिंदू समाजन उपस्थित हुए। झांसी से इस वक्त की खास खबर, जहां झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन से टक्कर होने पर बाइक सवार एक युवक की मौत। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामोदय स्कूल के पास अज्ञात वाहन से सर्विस रोड पर टक्कर होने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने उक्त युवक का पता लगाने का प्रयास किया। मृतक का नाम प्रमोद यादव उर्फ पुत्र हरि किशन निवासी कटेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कचनेव बताया गया। नरेंद्र खरे उर्फ बल्लन निवासी कचनेव ने मौके पर आकर शिनाख्त की। बताया जा रहा है बस की टक्कर से घटना हुई। मृतक बस में कंडक्टर था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार खरे और बल्लन खरे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? हम कचनेव के निवासी हैं। कचनेव के। अच्छा, जिनका एक्सीडेंट हुआ है कौन है आपके? ये हमारे गांव का लड़का है। अच्छा, गांव का लड़का। क्या नाम है इनका? इसका प्रमोद यादव उर्फ पटेल। पटेल कहते हैं। पिताजी का नाम हरिकिशन यादव। अच्छा, करते क्या हैं ये कंडक्टर ही कहता था बसों पर। बसों पर। हाँ। अच्छा, कहाँ पे हुआ है इनका एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ग्रामोदय स्कूल के पास में जो ओवर ब्रिज है वहाँ पे हो गया, सर्विस रोड पे। सर्विस रोड पे। पता कैसे चला आपको? हमें इंस्पेक्टर साहब ने कॉल किया हमारे फ़ोन से, पटेल के फ़ोन से, तो मैंने समझा पटेल का। फिर बाद में पता चला कि इंस्पेक्टर साहब बोल रहे मऊरानीपुर कोतवाली से आप यहाँ आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया उसका। तब उनकी सूचना पे हम यहाँ आ गए हैं, ग्रामोदय स्कूल के पास जो पुल है यहाँ के पास आ गए। हमने शनाख्त की, हमारे गाँव का लड़का ही है। अच्छा, पोलाई कला से इस वक्त की खास खबर, जहां नगर कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन। बैठक में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित। नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार सम्मिलित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाई कला में युवक कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस मानसिंह राठौर, राजस्थान के देवास लोकसभा के प्रभारी चिराग परमार, युवक कांग्रेस काला पीपल अध्यक्ष शिशुपाल मेवाड़ा, नगर परिषद अध्यक्ष
पवन कुमार सहित युवक कांग्रेस के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सभी का स्वागत नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरेश दीक्षित ने किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मन की बात को जानने की कोशिश की गई, क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा से कांग्रेस अभी बूथ स्तर काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा का मजबूती के साथ मुकाबला करना है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और उस विचारधारा को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम करें। इस वक्त की खास खबर, जहां बिना परीक्षा दिए शिक्षक की बेटी को कर दिया 11वीं पास। कोटा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडक गांव के एक सरकारी शिक्षक की बेटी के स्कूल में बिना उपस्थित और बिना परीक्षा दिए 11वीं कक्षा पास करने का मामला आया है। मामले में परीक्षा प्रभारी ने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को शिकायत देकर जांच करवाने और दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की। विद्यालय की व्याख्याता सविता मीणा ने शिक्षक मंत्री जी को शिकायत में बताया कि विद्यालय में परीक्षा प्रभारी है। सन 2022-2023 में 11वीं की छात्रा शिक्षा विभाग के एक शिक्षक की पुत्री कॉमर्स 11वीं कक्षा में नामांकन था। छात्रा पूरे वर्ष स्कूल नहीं आई और नहीं कभी टेस्ट दिए। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा दी। इन्होंने पहले भी शिकायत दे दी, लेकिन अभी जांच को दबा दिया और सविता मीणा पर दबाव बनाया जा रहा है। अतः आज शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देकर जांच कर कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में साथ में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण के कोटा जिला उपाध्यक्ष पहलवान मीणा अपने साथ में ज्ञापन दिया। इस वक्त की खास खबर, जहां खेत में नहर का पानी जमा होने से आक्रोशित किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अतरसुमा और भगोरा गांव के किसानों ने नहर की सीपेज समस्या को लेकर किया आंदोलन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के ग्राम भगोरा एवं अतरसुमा में सिंचाई विभाग द्वारा आ गई पान से सिंचाई के लिए पानी 2 नवंबर को छोड़ा गया, लेकिन बसेड़ी तहसील के गांव भगोरा अतरसुमा क्षेत्र में सीपेज की समस्या के चलते खेतों में जल भराव हो गया है, जिससे किसानों ने आज नहर के भगोरा होद पर गांव अतरसुमा, भगोरा, रेबियापुर, कल्लूपुरा के किसान इकट्ठे हुए और जमकर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि खेतों में नहर का पानी भर जाने के कारण रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। करीबन 4 घंटे तक नहर के भगोरा वाले सिरे पर सभी किसान बैठे रहे और प्रशासन को सूचना करने पर 4 घंटे बाद नायब तहसीलदार, एईएन, सिंचाई विभाग, जेईएन, सिंचाई विभाग एवं क्षेत्र के पटवारी वहां पहुंचे और सभी किसान भाइयों से वार्ता की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम नहर के इस पानी की समस्या को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। साथियों, ये समस्त वासीवान अतरसुमा के किसान जन हैं जो अपनी सीपेज इस नहर की समस्या से चलते, ये पीछे आप देख रहे होंगे कितना तालाब नरमा जल भराव हुआ है और इसके चक्कर में ये किसान महोदय जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, साहब ये कब से सीपेज समस्या चली रही है? ये 2 नवंबर में साहब नहर चालू हुई है। 2 नवंबर के बाद में दिसंबर से ये सीपेज चौड़ा चालू हो गया है। अभी इतना पानी भरा गया कि नहर से लेके गांव तक पूरा पानी भरा हुआ है। क्या इतनी परेशानी है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और आने जाने में भी बहुत परेशानी है। पिछली साल भी ये सीपेज की समस्या आई थी क्या? पिछली साल भी बहुत थी। 4-5 साल से यही पोजीशन है। आप कुछ बोलना चाहेंगे सीपेज की? हाँ, बोलो जी। मैं प्रशासन को इसलिए अवगत कराना चाहता हूँ कि इस नहर के बारे में, सीपेज के बारे में इतनी खास नहीं चलते कलेक्टर तक, और क्या मंत्री को भी साथ दिया हमने, एमएलए साहब को भी दिया चोरपुरा में, लेकिन आज तक कोई निर्धारण निकला ही नहीं। अगर किसी कर्मचारी के लिए तनख्वाह रोक दी जाती है ना, सड़क घेर के बैठ जाते हैं। अब किसान किधर जाए बताओ, क्या करे किसान? सब खेती बर्बाद हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, ये हमारे गांव अतरसुमा की समस्या है और साथ में ही भगोरा गांव की समस्या है, जो कि दोनों ही गांव नहर के तटीय स्थल पर हैं और इतना सीपेज हुआ है कि किसान बर्बाद हो चुके हैं। किसानों के पास उतनी ही ज़मीन है 4 से 5 बीघा करने के लिए, और उसमें भी सीपेज के चलते खेतों में पानी भर चुका है। न तो सिंचाई विभाग कुछ कर रहा और न ही एसडीएम साहब से आज हम तहसीलदार साहब को आज ज्ञापन दिया है और उनको भी अवगत कराया है, लेकिन आज तक सिंचाई विभाग के कानों में जूं तक भी नहीं रहता। और जीएन साहब कई बार दोबारा बनाए। सिंह तोमर हूँ। नहर के बारे में ये सीपेज लाइन चल रही है ना,
यहाँ ये माइनर है, रैबियापुरा माइनर है, अतरसुमा की ये भी नहर है, इससे इतना सीपेज हो रहा है कि पूरे खेत बर्बाद है। पहले बरसात होती है, अब ये बरसात हो रही है, पानी की बरसात। इसको जब तक बंधा में पानी रहता है तब तक चालू रखते हैं, वे 10 दिन का भी गैप नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे किसानों की ये हालत हो गई है, शायद रोड पे आ गए, इनको तो भीख मांगनी पड़ेगी। कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह चल रही है, इनको कौन पूछेगा क्या करेंगे ये। और हम इस मामले को भारतीय किसान संघ से भी पहले जोड़ चुका हूँ। मैं भारतीय किसान संघ का खुद मंत्री हूँ, तहसील बसेड़ी का। हमने कई बार इसके बारे में कई बार MLA साहब से ही बोला है और SDM साहब, कलेक्टर साहब से ही बोला है, कोई आज तक कोई इसमें। मंत्री महोदय जी, जो अतरसुमा में सीपेज की समस्या है वो कितने बीघा जमीन में है? ये करीबन 500 बीघा जमीन है, भगोरा से लेकर चोरपुरा, अतरसुमा, कुइया, 500 बीघा जमीन बैठेगी। आपने सिंचाई विभाग को अवगत कराया था बहुत पहले, और हमेशा अभी भी दिया था, SDM साहब को दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था, SDM साहब को, और ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को भी दिया था, भारतीय किसान संघ की तरफ से भी दिया था हमने धौलपुर से। साथियों, ये देखो अतरसुमा गांव में कितना भयंकर पानी बढ़ा हुआ है सीपेज की समस्या से। ये किसान लोग आक्रोश में हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, समथिंग 20-30 बीघा ज़मीन तो आपको तालाब जैसी दिख रही होगी। और ये छोटी माइनर है जो रैबियापुरा अतरसुमा के लिए लिंक रोड निकली हुई है। और ये देखो, ये माइनर की सफाई भी नहीं हुई है। खबर सांगोद से, जहां रिटायर्ड फौजी विनोद पांचाल का किया स्वागत व सम्मान। मुस्लिम नौजवान कमेटी के द्वारा असरार अहमद के नेतृत्व में रिटायर्ड फौजी विनोद पांचाल का फूलों की माला पहनाकर पुष्प वर्षा के साथ आतिशबाजी कर स्वागत व सम्मान किया। असरार अहमद ने बताया कि बपावर कला निवासी फौजी विनोद पांचाल रिटायर होकर कोटा मार्ग से अपने पैतृक गांव बपावर कला जा रहे थे। सांगोद उजाड़ नदी की पुलिया के पास मुस्लिम नौजवान कमेटी के द्वारा देश की सेवा कर अपने गांव जाते हुए रिटायर फौजी को हाथों में तिरंगा लहराते हुए आतिशबाजी कर फूलों की माला पहनाकर पुष्प वर्षा से स्वागत व सम्मान किया। जिसमें वक़फ़ कमेटी सदर मिर्जा मुश्तफाक अहमद, मुबारिक अली, सलीम अंसारी, साबिर सम्राट, सोएब मिर्जा, अहमद अंसारी, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कलाम सिराज, रंगरेज मोहम्मद, हनीफ चांद, भाई मुश्ताक आदि लोग शामिल रहे। इस वक्त की खास खबर, जहां बिस्टान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पशु क्रूरता के साथ परिवहन करते 2 ट्रक में 36 पशु जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। खरगोन बिस्टान पुलिस द्वारा पशु क्रूरता परिवहन करते 2 ट्रकों से 36 पशु जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी बिस्टान अनिल कुमार बामनिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 वाहनों में क्रूरता पूर्वक भरकर पशुओं को पशु वध हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर बनहेर तिराहा बिस्टान पहुंचे तो देखा कि 2 ट्रक मुखबिर की बताए हुए हुलिया के आते दिखे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। जो ट्रक चालकों द्वारा अपने ट्रकों को पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस द्वारा दोनों ट्रकों को घेराबंदी कर पकड़ा। ट्रक क्रमांक MH18 GB 6383 व ट्रक क्रमांक MH18 BJ 8901। दोनों ट्रकों की तलाशी लेने पर दोनों ट्रक में ठूस कर क्रूरता पूर्वक बेरहमी से 18 पशु भैंस मरे थे। आरोपी वाहन चालकों से पूछताछ करने पर बताया कि ट्रक में भरे पशुओं को वह अवध करने हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। आरोपी शकील पिता सलीम खान निवासी अमन नगर खरगोन, आरोपी रज्जब पिता सलमीन खान निवासी खसखसवाड़ी खरगोन, ट्रक क्रमांक MH18 BG 6383 चालक शकील व हेल्पर रज्जब मुसलमान तथा ट्रक क्रमांक MH18 BG 8901 के चालक रफीक पिता महराज खान निवासी गुलशन नगर खरगोन, हेल्पर आजम पिता कलीम खान निवासी खसखसवाड़ी खरगोन का कृत्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध होने से 2 ट्रक के चालक और 2 ट्रक हेल्पर कुल 4 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। कल थाना बिस्टान द्वारा रोड चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों को जिसमें मवेशी भरे हुए वध हेतु महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे, उनको पकड़ा। उनसे 2 चालक और 2 हेल्पर गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मशरूका ट्रक और मवेशी 25,50,000 के हैं।
और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जिनको न्यायालय पेश किया गया वहां से उनको जेल चले गए। ठीक है, आपका शुभ नाम? मैं अनिल कुमार बामनिया, थाना प्रभारी बिस्टान। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक हफ्ते से लापता महिला का नदी में मिला शव। इंद्रावती नदी में मिली एक महिला की लाश से क्षेत्र में फैली सनसनी। रामलाल द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी राधाबाई उर्फ काली पिछले 6 दिनों से हाट बाजार का कहकर घर से चली गई है। उसके द्वारा अपने आसपास ढूंढने के बाद पुलिस थाने पर सूचना दी गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि कल शनिवार को नदी में एक तैरती हुई महिला की लाश दिखाई दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वह टीम की सहायता से शव को बाहर निकाला। इसके पश्चात रामलाल को सूचना देकर नदी पर बुलाया गया, जिसमें रामलाल ने देखने के पश्चात बताया कि यह उसकी पत्नी राधाबाई उर्फ काली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संज्ञान में लिया है। वहीं दूसरा केस ग्राम गढ़ी का है, जहां दरबार बामनिया के भाई ने अपने ही गमछे से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि आज दोनों का पोस्टमार्टम होगा। वह मामला दर्ज कर लिया गया है। कल थाना बिस्टान पर सूचना प्राप्त हुई रामलाल द्वारा कि उसकी पत्नी 6 दिन से गायब है, घर से कहीं चली गई बिना बताए, जिसकी वो तलाश करते रहे किंतु नहीं मिली। तो कल थाने पे आए थे सूचना देने के लिए कि उनकी पत्नी कालीबाई गायब है। लेकिन उसी समय एक सूचना मिली कि जो इंद्रावती नदी है उसके पानी में कोई महिला की डेड बॉडी तिर रही है। तो तत्काल उसको ले जाके पहचान करवाई गई। तो उसने बताया ये मेरी पत्नी है जो बिना पूछे चली गई थी, जो पानी में डूब के मर गई है। दूसरा वाकया है गढ़ी का, जिसमें अपना जो दरबार बामनिया है उसने बताया कि उसके भाई ने अपने ही घर में अपनी जो गमछा होता गले का उससे फांसी लगा ली है। दोनों का आज पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, आपका शुभ नाम? मैं अनिल कुमार बामनिया, थाना प्रभारी बिस्टान।